ये इस देश का अन्नदाता पिछले 88 दिन से कृषि बिलों की वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बटा हुआ, और वो वहाँ बटा इस इंतजार में कि केंद्र सरकार दिल्ली में आने की इजाज़त दे। लेकिन सरकार ने जानबूझ के बॉर्डरों पर रोक रखा, और सरकार जो गुमराह है चंद लोगों के से उसे ये दिखाने के लिए कि इस देश का किसान पूर्णतः जो है किसानों के जो दिल्ली में पड़े उनके समर्थन में है, और जो हमारी इस खेती को और किसान को बर्बाद करने के लिए ये बिल है, इन्हें वापसी की मांग को करते हुए ही आज रेल रोको अभियान में सरकार तक ये बात चली जा कि नहीं, क्षेत्र का देश का पूरा किसान एकजुट है और इन बिलों की वापसी तक जो है आंदोलन जारी रखेगा। आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ सहारनपुर में भी टपरी रेलवे स्टेशन पर हम लोग इकट्ठा हैं, और 12 बजे से 4 बजे तक जो राष्ट्रीय आह्वान है उस बीच में कोई भी ट्रेन यहाँ से आगे जाने नहीं दी जाएगी। वजह क्या है, सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार की वजह यह है कि सरकार को बहुमत मिल गया था बड़ा अच्छा, उसे ये नहीं कि इस किसान ने ही बक्से भरे थे उसके, और इसलिए भरे थे कि दूसरी सरकारों से थोड़ा तरस हो गए थे, किसान की तरफ को देख नहीं रहे थे। और जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने मंचों पे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बने हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो या दूसरे नेताओं ने ऐसे ऐसे लुभावने वादे किसानों से किए थे कि आपकी आय दुगनी होगी, आपका कृषि को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि किसान ही देश का असली मालिक रहेगा। लेकिन ये निराशा पिछले 5 साल सत्ता देकर 1 साल आगे होने गुजारा, हमारी जो आशा थी वह निराशा में बदल गई, और किसान की तरफ को इन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, केवल कागजों में या भाषणों तक सीमित है। अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पवित्र आंदोलन है, अनेक बार कहा कि ये किसान जो है अन्नदाता है और किसान दिल में बसता है। तो यो हमने देख लिया, दिल में बसने का प्रदेश की सरकार का देख लिया, अभी गन्ने पर रेट घोषित करा उसका देख लिया कि किसान इनके दिल में कितना बसे, और 88 दिन से केंद्र की सरकार को देख लिया कि किस कोने में जो है किसान उनके बस रहा था वो भी दिख गया, और किसान को उल्टे सुद्धे बयानबाजी करके और गलत तरीके से जो है उस पर आरोप तो लगाए जा रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठा, और सरकार से अब भी यही हम तो निवेदन करें कि इस किसान की तरफ को देख ले, नहीं तो आने वाला भविष्य इस सरकार के लिए बहुत कैड़ा पड़ेगा, और ये किसान जिसे इस देश में उठाना जाने उसे नीचे लाना भी ये किसान बखूबी जाने। राकेश टिकैत ने कहा है कि पंचायती चुनाव में आपके वो हिस्सा लेंगे और लड़ेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, पंचायत चुनाव में कोई हम किसान उनकी तरफ से हिस्सेदारी नहीं कर रहे, लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हुए भ्रमित हैं कि वो सब कुछ उन्हीं का, तो उन्हें ये औकात दिखाई जाएगी कि जब ये किसान इस देश का मजदूर नाराज हो तो क्या हालत हो, इन्हें पता लग जाएगा। अभी पंचायत के चुनाव जो हैं इन्हें तो गांवों में जाने का भी मौका नहीं मिलेगा, ये वो बक्से तो कहाँ देखेंगे। इसमें EVM थोड़ा ही है कि बेईमाना करके आ जाएंगे, इसमें तो बैलेट से है, और बैलेट से भी नहीं लड़ता भी होगा। हम देखेंगे भाई कौन इनका समर्थन में जा, उसका भी बहिष्कार करा जाएगा, ब्याह शादियों में भी उनका बुलाने का बहिष्कार करा जाएगा जो सत्ता में बैठे लोग। सरकार बजट पास करने जा रही है सरकार, उस पर क्या कहना चाहेंगे किसानों? भाई बजट तो सुनो, हमने तो देख लिया बजट से पहले ही, जब गन्ने का रेट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी आशा थी कि भाई गन्ने का रेट 4 साल में कितनी लागत बढ़ी, कितनी मजदूरी बढ़ी, डीजल पे कितना इन्होंने बढ़ाया, फर्टिलाइजर पे कितना बढ़ाया, और उसका 1 रुपया इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, जबकि रोज मिल मालिकों से बात होती 15 रुपये में तैयार बैठे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं, 15 रुपये बढ़ा दो, और इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो ये अपने आप को ही साबित कर रहा है कि किसान तो ये या सरकार जो है बाहर है, इसके एजेंडे में ही किसान नहीं है, व्यापारी इसके एजेंडे में है। रोजाना डीजल के रेट आराम से बढ़ा दें, 80 रुपये के पार कर गया डीजल। मैं खेत में कहाँ से जुताई करूँ, डीजल तो मुझे भी चाहिए। और भाई जो फॉर्च्यूनर और फोर्ड गाड़ियों में पर फिरे
10-10 करोड़ की गाड़ी में वो भी 80 रुपये लीटर ले रहा, और मैं पिप्पी में 2 लीटर अपने ट्रैक्टर में घेर कर खेत में जुताई करूं, मुझे भी 80 रुपये दे रहे। तो मैं कहाँ ठहर पाऊँगा? मेरा मुकाबला कहाँ करवाओगे? इस देश के अन्नदाता को बर्बाद करने पर तुल गए। ये बच्चे भी हमारे बेरोजगार हो रहे हैं। गाँव में जो छोटे छोटे रोजगार खेती से जुड़े हुए वे सब बेरोजगार हो जाएंगे और किसान की दुर्दशा हो जाएगी। ये तो दुखी करके इसे खेती को किसान से बाहर करना चाह रहे। भाई देखो बात यह है, अगया मोदी की सरकार तानाशाही चला रही है और भारत देश में केवल एक किसान ही है जो इसे मोदी को टक्कर दे सके। क्यों? हम अपने को मानना है नरेश टिकैत को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री को जो काले कानून ले रहा ना, कहे इसमें काला क्या है? अरे इसमें धोला कुछ है ही नहीं, काला ही काला। काला कैसे है? सुनो, देखो पहले तो इन बच्चा यू सड़कें 50 किलोमीटर पर हर 50 अरे बहुत बढ़िया सड़क बनाया जी भाई हैं। और एकदम वो बैरियर आ जा जी भी जब नुका है ना कार में बैठ के, अब बहुत बढ़िया सड़क आएगी। वो अगले भाई यहाँ 150 रुपये लूट कर धर दिया इन देश। अरे जब टैक्स कार्टियों का कागज बने थे जी भी दे दिया था। और फिर दूसरा क्या है? यू एमएसपी पर नू सुन लो भाई, मेरे साथ यहाँ किसान है हजारों की संख्या में होंगे, घुमा के देख लियो तुम, हजारों की संख्या में किसान है। एमएसपी पर किसी का नहीं बिक रहा। एमएसपी नहीं हटेगा, कल भी था आज भी है कल को भी रहेगा। अरे उस एमएसपी का नहीं चाहता हमें, जोन सा आज भी है कल को रहेगा। एमएसपी पर उनको एमएसपी तक कम कोई अडानी अंबानी खरीदने का नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा उद्योगपति। यूं नहीं कहना आता इसे मोदी को। और फिर भावनाओं को भड़का रहा, हिंदू मुस्लिम में बैठ रहा। यूँ किसान ना ईसाई है ना हिंदू है ना मुस्लिम है, यूँ तो सीधा किसान है, जनता का पेट भरा। इंसानियत अगर है ना तो इस किसान में ही है। और दूसरी बात और सुन लो भाई, BSNL बेच गिरा, बिजली के योगी दाम बढ़ा रहा, 4 गुने कर दिए यूपी में। कुकरियाँ आंकड़ा ले लो, कैपेसिटर के नाम पर लूट मचा रखी। और भाई बिलों के नाम पर कोई छूट नहीं, पेनल्टी भरवा रहा पूरी। और भाई देखो जब हमारा भुगतान पिछले साल का ही बिलोन दिया, हालांकि कोई कल पता लगा सोसाइटी में आ गया, किसान के खाते में नहीं आया पिछले साल का। और जो 20-21 का अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। 20-21 में रेट गन्ने का पता क्या है? 310, 315 और हरियाणा में कितना? 350। तो देखो वहाँ भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार। क्या हो रही सरकार जो आप लोगों की बात नहीं मान रही है? ऐसी क्या वजह हो रही है? इसमें कौन ऐसे लोग हैं कि जो बात अभी सरकार मोदी का वो जो जादू है ना, वो कुछ किसानों पर है। देखो हम सच्चाई के इर्द गिर्द हैं, हम झूठ नहीं बोलते। वो जो किसान इर्द गिर्द हैं मैं आ जाऊँ उन्हें लिया हुआ है, यू अपना भका के अक भाई नु बोलो जाए अक हम तो चाह यू कानून पर चाहता किसी को नहीं चाहता, तो व्यापारी को भी नहीं। यो अडानी अंबानी माल बनावेंगे। अब यू नु कहे मंडी समिति में तो टैक्स लगेगा और मंडी समिति के बाद टैक्स नहीं लगने का, तो ये मंडी क्या होगा? BSNL की तरह बिक जाएंगी। और जब ये बिक जाएंगी तो यहाँ कौन खरीदेगा इसे? अडानी तो लगा होगा इसमें माल बनावेगा। और जो रिलायंस वाला वो लगा होगा इसमें पंपे, जो मंडियों की धरती। कोई सरकारी भूमि छोड़ने का नहीं, गाँव में हो या शहर में हो। अभी तो कीमती ज़मीन खरीद रहा, अडानी को बेच रहा, यू अंबानी को। जहाँ इन्होंने अपने भंडारण के बनाए, देखो पहले ही बिकवा के बना दिए कानून, तो अब आया 6 महीने थे, गोदाम बन के 4 साल पहले ही। तो यूँ उन्हें कैसे पता अडानी अंबानी को? अडानी अंबानी ने जो बिलों में लिखा वही संसद ने पास करवाया। और देखो आज उसका बहुमत है। अब जैसे यूँ सरकार बदल जाएगी, जैसे पंजाब में किसानों ने दूसरों को दी वोट, इन्हें मोदी वालों को नहीं दी, बीजेपी को नहीं दी वोट, ऐसे ही अब यूँ आ जाएगा यहाँ चुनाव योगी का। इसे योगी को भी भगत जी बना देंगे। इन्हें भगत जी का जो है ना, जैसे यूँ बदले की भावना से सरकार काम कर रही, राजा बदले की भावना से नहीं काम करना चाहिए। अब उसका मकान ढा दिया, फलाने का ढा दे, आजम का ढा दे, और यू कौन है माफिया इसका ढा दे। अरे वो देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे तुम इस कानून के आड़ में। देश की संपत्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए, इसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। आप हर दफे डंडा लेके मिलते हैं, तो इसका क्या महत्व है? ऐसे बस एक छोटे की तो यह है, अकबर पुलिस की है वर्दी दिखावा है हमें, बा हम भी न फिर यूँ सोटा न दिखावा है। अब जो भागेगा मेरा भाई भागता रहेगा, मैं भागने का नहीं हूँ। हम जो है मेरे साथी सोटे की आड़ में मेरे साथ लड़े रहेंगे। क्यों? जैसे ही पुलिस गोली चलावेगी, अब इसे यू जादू का डंडा इसे चढ़ा देंगे, वह गोली छाती के बजाय बराबर में को डंडे पर को फिसल के बराबर में को जाएगी। देखो बात सुनो, आंसू गैस है, इसका जिक्र क्रिकेट में खेल रहे ना, मैं फेंका है
हम इसका ऐसा मारेंगे क्रिकेट की डाल पलट के जाएगा नहीं दूर मारे थे। तो हम इसे सेफ्टी कवच है यू किसान का। देखो गोदी लट्टी तो हमें सांप सलिंडा कुत्ता उसके मारे भी रखने पड़े, तो यू सांप सलिंडा कुत्ता तो है नहीं मोदी, है कि नहीं, सम्मानित आदमी। तो इसे भी इस लट्ठी का डर देखने थे इस माध्यम से, जैसे आप इसमें टेलीविजन में दिखा दोगे तो ये छोटा भी जाएगा दिखेगा, उन्हें भी इसका भय रहना चाहिए। भाई किसान कमजोर नहीं है कहीं से भी, और किसानी से मोदी को हटा के ही रहेगा। जब हट जाएगा इसे यकीन आ जाएगा, अन्यत नहीं वो यकीन नहीं करने का। और देखो एक चीज़ और है, मोदी से दुनिया डरती होगी, भारत देश का किसान नहीं डरता मोदी से, ये सच्चाई है, अंतिम बात है बस यह।